आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े और बेहद गंभीर आरोप की। क्या भारत में चुनाव चोरी हो रहे हैं? क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है? ये सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। उन्होंने विस्तार में समझाया कि किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली की जाती है और चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 20 सालों से वे खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें पोलिंग बूथ मैनेजमेंट और वोटिंग प्रक्रिया की गहरी समझ है। राहुल गांधी का आरोप है कि पिछले कई चुनावों में जनता का मूड अलग था, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग आए। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में रोड शो में हजारों लोग आए, लेकिन पोलिंग बूथ में कांग्रेस को वोट शून्य मिले। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नतीजे संदिग्ध लगे। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव जीता, लेकिन उनकी सरकार चोरी कर ली गई। और 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब उन्होंने भारी एंटी इनकम्बेंसी देखी तो कांग्रेस को सिर्फ 65 सीटें मिली। ये असंभव था। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र चुनाव में पहली बार उन्हें ठोस सबूत मिले। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच अचानक नए वोटर जुड़ जाते हैं और जहां ये वोटर जुड़े वहां बीजेपी को वोट मिले। उन्होंने बताया कि जब चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट और मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी गई तो आयोग ने इनकार कर दिया। ये वही वक्त था जब कांग्रेस का संदेह और गहरा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक टीम ने जांच की और पाया कि वोट चोरी के 5 बड़े तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, एक ही नाम कई जगह दर्ज। दूसरा, फर्जी पते जैसे हाउस नंबर 0 या अस्तित्वहीन एड्रेस। तीसरा, एक ही पते पे सैकड़ों वोटर्स, छोटे मकान में 50-60 मतदाता। चौथा, गलत या अवैध फोटो, धुंधली अधूरी या गायब तस्वीरें। पांचवा, 90 साल के लोग पहली बार वोटर घोषित। राहुल गांधी का कहना है कि इन धांधलियों के कारण लाखों फर्जी वोट डाले गए। उनका आरोप है कि अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम मिलती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार होती। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग अब सर नाम की नई प्रणाली लागू कर रहा है, जिससे वोट चोरी को संस्थागत रूप दिया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्गों की वोट पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप गुनाह कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ अपराध है, ये राजद्रोह है, वक्त आएगा और हम आपको पकड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है और हम इस वोट चोरी को जनता के सामने लाएंगे। तो दोस्तों, ये है राहुल गांधी का बड़ा दावा। क्या वाकई भारत के चुनाव में वोट चोरी हो रही है या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।